हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 8th ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 8 अगस्त 2020 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं आई विल टेल यू। आप देखोगे स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यूपीएससी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। डेली आपको द हिंदू एनालिसिस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। साथ ही साथ आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है ताकि आप द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ सकें। उसके बाद आप देखोगे डिजिटल नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में उनके रिगार्डिंग उसका स्टैटिक पोर्शन, अगर कोई भी हमारा करंट अफेयर्स प्रेजेंट है तो उसका स्टैटिक पोर्शन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसा आप देख सकते हो आज करंट अफेयर प्रेजेंट है हमारा लैंडस्लाइड, तो यहाँ पर ये इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है लैंडस्लाइड, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाता है ताकि आप स्टैटिक पोर्शन को लिंक कर सको अपने करंट अफेयर से। दैट इज द मेन थिंग इन यूपीएससी। ओके, उसके बाद आपको अगर फ्री गाइडेंस चाहिए, फ्री गाइडेंस के लिए आप यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो अप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी आप देख सकते हैं दीपक_1004 के नाम से मेरा अकाउंट है। दीपक नीचे डैश लगा हुआ है, 1004 के नाम से मेरा अकाउंट है। यहाँ पे मुझसे आकर प्रॉब्लम्स अपनी पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री गाइडेंस ले सकते हैं। तो गाइज ये सारी चीज़ें कितने रुपए की हैं, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज वगैरह पे नहीं करा जा रहा है। तो आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह के ऊपर वीडियो डलती रहती है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वीडियोस वगैरह जो है अपलोड हो रही हैं और काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो गाइस चलते हैं अपने वापस न्यूज़पेपर के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। एक छोटा सा क्लिक करना है आपको, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू कवर। तो सबसे पहला ये वाला आर्टिकल आता है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 जो है वो यहाँ पर भी मर चुके हैं, आपको न्यूज़ पता होगी ये, जो कि लैंड स्लिप हो गई है, लैंडस्लाइड हो गया है। कहाँ पर? इदुक्की में। इदुक्की कहाँ पर है? केरला में। केरला में लैंडस्लाइड हो गई है जिसकी वजह से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोगों की जान जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 18 लोग मर गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी लैंड स्लिप। ये लैंड स्लिप है क्या, लैंडस्लाइड है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में चलते हैं हम लोग जानने के लिए। टेलीग्राम पर इसके नोट्स पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो जीएस पेपर 1 में आएगा हमारे नेचुरल डिजास्टर्स है टॉपिक है, ये यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है। इसके अंदर हमारा अब ये करंट अफेयर का टॉपिक क्या है, हमारा लैंडस्लाइड। अब यहाँ पे आप करंट अफेयर को लिंक कर लोगे किससे, आप देखो सकते हो ये करंट अफेयर हमारा लैंडस्लाइड आया था, ठीक है, न्यूज़पेपर में, उसका फिर हमने स्टैटिक पोर्शन लिया, स्टैटिक पोर्शन को हमने यूपीएससी के टॉपिक से लिंक कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग लिंक करके पढ़ते हैं ताकि आप को सारी चीज़ें जो है एक्यूरेट चीज़ें और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करें, फालतू चीज़ें ना कवर करें, जो कि यूपीएससी की तरफ से अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा वही चीज़ें आप यहाँ पर कवर करें, ठीक है। तो लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड को कहा जाता है, यहाँ पे डिफाइन करा जाता है एज अ मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन, यानी कि कोई भी यहाँ पर मूवमेंट किस चीज़ का, रॉक का हो गया, कोई हमारा एक छोटा सा पोर्शन हो गया, लैंड का हो गया, जो लैंड क्या है नीचे की साइड स्लिप हो जाती है, नीचे साइड स्लाइड हो जाती है। तो आप यहाँ पर पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ये देखो ये जो क्या हुआ यहाँ पे, जो किनारे की साइड यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत लैंड था, रॉक था मान लो, ठीक है, रॉक था, ये क्या हो गया नीचे की साइड गिर गया। तो अभी आप नीचे की साइड गिर गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है किन लोगों को, जो यहाँ पे नीचे लोग रहते वगैरह होंगे, इनके घर वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर किसी काम से अभी वहाँ पे होंगे। तो क्या होगा अगर ये गिरता है तो उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ आ जाती हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने बताया आपको अभी क्या है वो मूवमेंट है किस चीज़ का, रॉक का, डेब्रिस या फिर अर्थ का। डाउन स्लोप यानी कि नीचे की साइड मूवमेंट होता है जिसे हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड किसे कहते हैं, आर टाइप ऑफ, ये लैंडस्लाइड एक टाइप है किस चीज़ की, मास वेस्टिंग, ठीक है, मास जो है वो वेस्ट हो जाता है, जो कि डिनोट करता है कोई भी डाउन स्लोप मूवमेंट, यानी कि अगर कोई भी अगर ऐसे नीचे की साइड चीज़ गिरती हुई है तो यहाँ पर हम लोग उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। डाउन स्लोप मूवमेंट दिखाते हैं किस चीज़ का, सॉइल का हो गया, रॉक का हो गया। अब किस ये कहा किस चीज़ किस वजह से जा रहा है कि किस वजह से, एक रीज़न और क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ ग्रेविटी।
ग्रेविटी आपको पता होगा क्या, नीचे से अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारी ये मान लो रॉक है, यहाँ पर अभी हमारी ये लैंड है। अभी मैं आपको एक डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा ये समझ लो रॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारी ग्राउंड है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी जो लैंडस्लाइड है ये ऐसे टूट के नीचे की साइड गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये रीज़न बताए जा रहे हैं। अभी देखोगे आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि लैंडस्लाइड को अकर कर देती हैं, कि लैंडस्लाइड को होने के लिए यहाँ पे उसके उसके पीछे कुछ चीज़ों का हाथ होता है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा सॉइल इरोजन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। साथ ही साथ अभी आप देखोगे कौन सी चीज़ें, फ्लड हो गई। फ्लड के साथ साथ और क्या चीज़ें हो गई, हमारा आप देखोगे रेन हो गया, रेन। अभी जो यहाँ पर इडुक्की में, केरला में जो लैंडस्लाइड आया है वो भी बारिश की वजह से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बारिश भी काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखोगे लॉस की बात करें, जो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, तो इसका एक कुछ डेटा है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ लैंडस्लाइड से कितना ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो अभी आप देखोगे, जो अभी हम बात करें ग्लोबल फैटल लैंडस्लाइड में, यानी कि पूरी की पूरी ग्लोबली की बात करें, ठीक है, पूरे ग्लोबल की बात करें, तो कितनी लैंडस्लाइड हो चुकी हैं 2004 से लेकर 2016 तक, 4,862 यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई हैं अलग अलग। जिसमें से आप देखोगे 55,997 कितनी है फैटलिटीज़ जो है रिकॉर्ड करे गए, लोग इतने मर चुके हैं। अभी आप देखोगे जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक ट्रिगर्ड को इसमें काउंट नहीं करा गया है, कि मतलब अर्थक्वेक की वजह से नहीं हुआ है। अब यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की होगा, सॉइल इरोजन की वजह से होगा, रेन की वजह से होगा, ठीक है। उनकी वजह से जो लैंडस्लाइड हुई है उनको काउंट करा गया है, ना कि अर्थक्वेक की वजह से जो अर्थक्वेक की वजह से जो यहाँ पर हैपनिंग हुई है उसको काउंट नहीं करा गया है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अगर हम अर्थक्वेक वाली लैंडस्लाइड को भी काउंट करते हैं तो और काफ़ी ज़्यादा डेटा हमारे पास आ जाता है। अब उसके बाद बात करें कॉन्टिनेंट वाइज, तो एशिया है वो सबसे ज़्यादा जो है सफ़र करता है। मैक्सिमम डैमेज किसे हुआ है, अभी तक एशिया को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे जो लैंडस्लाइड्स है काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, वाइड स्प्रेड है, जो एनुअल क्यूमुलेटिव लॉसेस हैं, ठीक है, यानी कि इसके कुछ लॉस बताया जा रहा है, कितना नुकसान करा है इसने। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ US डॉलर यहाँ पे इसने नुकसान कर चुकी है अभी तक। अब देखोगे जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है, रिपेयर वर्क्स, मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस मेजर्स, यानी कि अगर ये सब चीज़ें खराब हुई हैं तो उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो इतने चीज़ों, इतने रुपए का, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ US डॉलर जो है, इतने रुपए का लॉस कर चुका है अभी तक हमारा लैंडस्लाइड। अभी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखें, तो जो विंडो है इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू लैंडस्लाइड, आप देखोगे जो इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है इससे, ऑब्वियस सी बात है, जब कहीं पे डिजास्टर आ रहा है और उसको फिर मैनेज करोगे बाद में, तो इकोनॉमिक लॉस तो होना है, वो पैसा कहीं और लगने की बजाय वहाँ पे लग रहा है। तो इकोनॉमिक लॉस आप देखोगे 1 to 2% GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर देखा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में इतना पैसा लगा दिया जाता है, ठीक है। ये लॉस में काउंट भी होता है, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। अब यहाँ पे देखोगे टॉपिक कितना छोटा सा था सिर्फ और सिर्फ, और इसके पीछे कितना बड़ा यहाँ पे, इसे आइसबर्ग कह सकते हो, ठीक है। टॉपिक जो है बस खाली ऊपर ही ऊपर से दिख रहा है छोटा सा, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा टॉपिक है खुद में ये लैंडस्लाइड। तो इसको हमने कवर किया। नाउ चलते हैं आगे। आप देखोगे इंडिया जो है अभी रजिस्टर कर रहा है हाईएस्ट डेली केसेस करेंटली, यानी आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। अभी आप यहाँ पर ये वाला देखोगे, नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल देखोगे तो क्या बात हो रही है, विल क्लोज मैरीन केसेस ओनली आफ्टर हैफ्टी कंपनसेशन, यानी कि जो मैरीन केस था जिसके बारे में हमने आज से 20-25 दिन पहले काफ़ी डिस्कस किया था, वो कौन सा केस था, एनरिका लेक्सी वाला, जो कि दो इटालियन मैरीन ऑफिसर थे, ठीक है। हम यहाँ पर ये ऑफिसर थे, क्या करा इन्होंने, गोली मार दी किसे, एक मछुआरे को, इंडिया के मछुआरे को गोली मार दी थी, ठीक है। तो ये केस काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अभी जाके सॉल्व आउट हो रहा था। तो अभी यहाँ पे फिर एक सिचुएशन क्या बन के आई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम ये इस मैरीन को इसको तभी बंद करेंगे जब एक भारी भरकम आप हमें कंपनसेशन देंगे, एक पेनल्टी देंगे, एक अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। एक अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे तभी हम लोग यहाँ पर इस केस को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्या करा है, आपके कंट्री के लोगों ने नुकसान किया है, इटली के यहाँ पर दोनों है बंदे, तो इन्होंने नुकसान किया है, तो इसकी भरपाई इन्हें करनी पड़ेगी। तो ये केस अभी बंद नहीं हुआ है, इसके बारे में आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और एनरिका लेक्सी केस के बारे में जानना है तो मैं अभी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट कल की वीडियो में बता दूंगा मैं आपको कि कौन सी वीडियो में मैंने एनरिका लेक्सी केस बिल्कुल डिटेल में समझाया है। हालांकि मुझे याद है हमने 6-7 दिन लगातार इस केस को डिस्कस किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये उस समय। अभी हम बात करते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं।
इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने लॉन्च करने की बात करी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, लॉन्च करने की बात करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ताकि जो इकॉनमी है उसमें बूस्टअप आ सके, उसको ग्रो हो, साथ ही साथ यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसको उसमें भी रिडक्शन आ जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम बैटरीज वाली गाड़ियाँ वगैरह चलाएंगे तो पॉल्यूशन जब होगा ही नहीं, जब हम फ्यूल की गाड़ी चलाएंगे ही नहीं तो पॉल्यूशन होने वाला है नहीं। तो इसके रिगार्डिंग बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट है इसकी लॉन्च करने की बात कर रही है। केजरीवाल सेज इट विल मेक अ दिल्ली अ वर्ल्ड लीडर, यानी कि अगर ये सिचुएशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो यहाँ पर दिल्ली को एक वर्ल्ड लीडर यहाँ पर रोल मिल जाएगा इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपके लिए अलग से फ्रेम करके रख रखी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर इसके बारे में नोट्स ले सकते हैं। तो ये आपसे आज आपसे एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके बारे में बताओगे आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ आप यहाँ पर बताओगे इसकी ज़रूरत क्या है इंडिया में, ठीक है। अभी आप देखोगे तो जीएस पेपर 3 में हमारा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, जिसमें कि टॉपिक यूपीएससी की तरफ से कौन कौन से टॉपिक गिवन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं क्या। अब मेनली आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये पावर्ड कर जाते हैं थ्रू सेल्फ कंटेन्ड बैटरी, यानी किस कैसे चलते हैं, खुद यहाँ पे बैटरी से, सोलर पैनल से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में। जो पेट्रोल वगैरह होता है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पेट्रोल नहीं चाहिए, अब हम बिजली से चार्ज करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा मेट्रो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मेट्रो वो मत समझना कि हाँ रेल वाली मेट्रो, अब यहाँ पे हमारी छोटी मोटी मेट्रो नहीं चलती हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब जैसे कि बैटरी वगैरह से हम हो गई, जो कि हमारी गाड़ियाँ वगैरह में फिट होती हैं, बैटरी वगैरह गाड़ी होती है, बैटरी वाली स्कूटी होती है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पर रोल इंप्लीमेंट करने की बात करी जा रही है, और ये ज़रूरत भी है इंडिया में। इंडिया में क्यों ज़रूरत है, नीड क्या है इसकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, जो कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। और आप देखोगे यहाँ पर कितना कितना ट्रैफिक लगा होता है पूरे पूरे दिन में। अभी आप देखो मुंबई की बात कर लो और दिल्ली की बात कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन को हटाने के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर ये ला सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। उसके बाद जो इंडिया है वो कमिट करता है कटिंग इट्स CGH एमिशन इंटेंसिटी बाय 33% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या ज़रूरत है हम लोगों को, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है ऑयल, ताकि वो 80% कवर कर सके ट्रांसपोर्ट, 80% ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट फ्यूल, यानी कि 80% यहाँ पर कवर करता है, यहाँ पर मंगाता है इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है बाहर से, इसराइल वगैरह से इंपोर्ट करता है। इसराइल इस समय अभी दे नहीं रहा है, इसराइल से हम ले ही नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ अलग सिचुएशन है वहाँ की। चलो हम वो कहीं और टॉपिक में घुस रहे हैं, पहले हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी आप देखें तो जो हमारा ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम ये पॉलिसी लॉन्च हो जाती है, ये पॉलिसी आ जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं, तो क्या होगा, हम लोग फ्यूल बाहर से मंगाएंगे ही नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे ही नहीं। नेक्स्ट जो है वो इनोवेशन की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है इंडिया में। देन इसी वजह से भी हम लोग यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे जनरेट होगा, जहाँ पे सूरज सनराइज सेक्टर होंगे वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। और साथ ही साथ बैटरी टेक्नोलॉजी की भी हमें जो है नीड है, तो हम लोग यहाँ पर इसी वजह से जो है ये सब स्टेप्स उठा रहे हैं। नाउ चलते हैं वापस न्यूज़पेपर के ऊपर, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 के ऊपर यही वाला आर्टिकल आता है वापस। क्या है, पंजाब की जो हूच ट्रेजिडी है, जिसको मैंने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है 2 एब्सकॉन्डर्स को। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ भी क्या है, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो 4-5 वर्ड्स रोज निकाल ले करो। जैसे हमारा हो गया एब्सकॉन्डर्स, ये वर्ड अच्छा लगा तभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी वोकैब भी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एब्सकॉन्डर्स किसके लिए होता है, फरारी, जो फरार हो जाते हैं लोग, उनके लिए यहाँ पर यूज़ करा जाता है। तो एब्सकॉन्डर्स को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए, और अपने कहीं लिख कर रख लो जहाँ पे आप वोकैब वगैरह सारी लिखते हो। तो अभी हम बात करते हैं हूच ट्रेजिडी है क्या। जैसे कि इलिसिट लिकर वाली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडी चली थी। अभी यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी लोग मरते हैं हर साल हूच से। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हूच है क्या। सबसे पहले तो एक जो सिंपल अल्कोहल होती है, दारू होती है, वो क्या होती है, बिवरेज होती है, जो कि बनाई जाती है किससे, पहले सुगरी और स्टार्ची, इन सबको उफाल लाया जाता है, इसे उफाला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको डिस्टिल करा जाता है ताकि जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट बचता है उसके अंदर वो इथाइल
अल्कोहल और इथेनॉल होता है, जो कि बॉडी को हार्म इतना नहीं पहुंचाता है। अभी हम बात करें इलिसिट लिकर की, यानी कि जो यहाँ पर अवैध लिकर बनाई जाती है, जिसे हम लोग हूच कहते हैं, याद रखना, हूच कहते हैं, ये अवैध लिकर बनाई जाती है। यहाँ पर ये उल्टी सीधी चीज़ें मिलाकर बना देते हैं, ठीक है, सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल मिला देते हैं, कुछ अदर केमिकल्स जो है स्पाइक अप हो जाते हैं, और आप देखोगे कि जहरीली क्यों बन जाती है। जहरीली इसलिए बन जाती है क्योंकि इसके अंदर मिथानॉल होता है, मिथाइल होता है, मिथाइल और मिथानॉल यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो ये प्रोसेस होता है, ये गंदी तरीके से इतने बनाया जाता है कि यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर मिथाइल प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पर मिक्सचर भी करा जाता है, मिलाया जाता है इथेनॉल और मिथानॉल को। अब यहाँ पर ये पॉइजनस है मिथानॉल मिथाइल, तो ये क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पर देखोगे जो मिथाइल है, मिथाइल काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहर होता है किसी इंसान के लिए, जो यहाँ पर इस दारू में प्रेजेंट है, ठीक है, जो इलिसिट लिकर हूच में प्रेजेंट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है। आप देखोगे जो 10 ml ऑफ मिथानॉल ये अंधा कर सकता है, और 30 ml मिथानॉल यहाँ पर डेथ मतलब जान से मार सकता है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 30 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट करा जा सकता है, एडवांस ट्रीटमेंट चलता है, इसका भी ये रिक्वायरमेंट है कि इसकी हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, ताकि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाए हमारी ब्लड स्ट्रीम से। नाउ चलते हैं आगे, हूच ट्रेजेडी को कवर किया। नेक्स्ट आता है सीरोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक टर्म आती है सीरोलॉजिकल सर्वे। तो चलते हैं हम लोग वापस अपने टेलीग्राम के ऊपर, तो सीरोलॉजिकल सर्वे को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये है क्या, सीरो सर्विलेंस है क्या? देखो यहाँ पर इसका काम क्या है, ये काम करती है, डिटेक्ट करती है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को, जो भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि हमारी क्षमता कि हम लोग वायरस के अगेंस्ट कितनी तेज़ी से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो भी प्रेजेंट होती हैं उनको डिटेक्ट करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को चेक करती है, हमारा सीरो सर्वेलेंस। तो आप यहाँ पर ये याद रख सकते हैं। और जितने पास्ट इन्फेक्शंस होते हैं, यानी प्रीवियस पहले हमें भूतकाल में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर ये डिटेक्ट करके बताती है। और टेस्ट करती है, इम्यूनोग्लोबिन को भी यहाँ पर टेस्ट करा जाता है एलिसा को इस्तेमाल करके। एलिसा क्या है? एलिसा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। एलिसा का मतलब है यहाँ पर कि आप देखोगे एक टेस्ट जो कि डिटेक्ट करेगा, मेजर करेगा एंटीबॉडीज़ को ब्लड में। फिर से वही वाली बात, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उनका काम होता है कि वायरस से कैसे लड़ा जाए, कोई भी बैक्टीरिया है, कुछ भी चीज़ है, तो उससे कैसे लड़ा जाए, उससे बॉडी को कैसे बचाया जाए, तो इस चीज़ को डिटेक्ट करा जाता है। अगर एंटीबॉडीज़ लो होंगी तो वायरस का खतरा उतना ज़्यादा हाई है, अगर एंटीबॉडीज़ हाई होंगी तो वायरस का खतरा उतना ज़्यादा लो है। आप इस ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर सीरोलॉजिकल सर्वे को कवर किया। नेक्स्ट आता है वापस एनजीटी। तो एनजीटी के बारे में आप लोग मुझे आज बताओगे, ठीक है। अब बताओ एनजीटी और एनजीटी के फुल फॉर्म, और यहाँ पर आप लोग मुझे बताओगे एनजीटी का हेड क्वार्टर और एनजीटी का एम। आज मैं एम भी पूछूंगा, आप ये तीन चीज़ें बताओ ना सब लोग। और इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर भी कोई आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 6 पे आते हैं एडिटोरियल्स, हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखोगे कि ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रीलंका की पॉलिटिक्स के ऊपर है पूरा का पूरा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको न्यूज़पेपर सेंड कर देता हूँ, तो आप न्यूज़पेपर जाकर खुद भी देख सकते हैं। कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस वाले आर्टिकल को हम लोग देख सकते हैं। अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अलर्ट है अमिड अनसर्टेनिटी। किस वजह से अलर्ट कहा जा रहा है? महंगाई जो है इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग अलर्ट की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखोगे आरबीआई ने क्या करा है, अपने इंटरेस्ट रेट है उसको होल्ड कर लिया है इस इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए। अब यहाँ पर देखोगे, आप देखो अनप्रेसिडेंट शॉक जो है इन्फ्लेशन, में आपको पहले बता दूं जिसे महंगाई कहते हैं उसका नाम है इन्फ्लेशन, इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन महंगाई को। उसके बाद देखोगे जो अनप्रेसिडेंट शॉक है फ्रॉम द पेंडेमिक, ठीक है। अब यहाँ पे पेंडेमिक ने काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल छोड़ दिया है, काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया है पूरी की पूरी इकॉनमी को, पूरे के पूरे आप समझ लो पूरी की पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा शॉकिंग में छोड़ दिया है। अब जो आरबीआई है, आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई ने आप देखोगे सेड वाइल द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ सपोर्टिंग इन अ रिकवरी, और यहाँ पे ये नेसेसरी है, माइंडफुल है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको टारगेट करा जाए, यानी महंगाई है उसको टारगेट करने का सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम था। लेकिन आप देखोगे क्या, आप देखोगे जून के टाइम पर जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, हर चीज़ में लेकर इंक्रीज़ हुई, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। आरबीआई जो है, आप देखोगे जो गवर्नर है हमारे शक्तिकांता दास, इन्होंने क्या बोला था पहले, जो आरबीआई है ये रेडी थी, यहाँ पर पूरी तरह से तैयार थी पूरे के पूरे एक्ट करने के लिए, ठीक है, अपना जो है अपना कदम उठाने के लिए पूरी की पूरी तैयार थी। किस चीज़ के ऊपर? जब यहाँ पर महंगाई घटती भी दिखाई दे रही थी, तभी यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेप उठाने के लिए तैयार थी। हाउएवर आज के टाइम पर बात करें, जो प्रोजेक्शंस हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रह गए, कुछ यहाँ पर स्टेप
अभी तक नहीं उठाए गए। अब आरबीआई का सर्वे क्या बताता है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है इन्फ्लेशन की, मतलब कंज्यूमर की एक्सपेक्टिंग है, हमारी और आपकी एक्सपेक्टिंग है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो महंगाई अभी तक तो बढ़ रही है, कंट्रोल हुई नहीं, तो आने वाले टाइम में भी यहाँ पर ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये इसी के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आरबीआई। आरबीआई के बैकग्राउंड भी जान लेते हैं, क्योंकि आरबीआई भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कवर करते हैं, ये हमारे जीएस 3 में आता है। टॉपिक यूपीएससी की तरफ से कौन सा गिवन है, बैंकिंग सेक्टर और स्टैट्यूटरी बॉडीज, यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से टॉपिक गिवन है। तो आप देखोगे इसका इतिहास आरबीआई का, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हालांकि आरबीआई के बारे में हमने कल ही ये सारी चीज़ें कवर करी थी। अब यहाँ पर आप देखोगे इसका और क्या चीज़ें देखोगे यहाँ पर आरबीआई के बारे में, इसका प्रियम्बल देखोगे, इसका काम क्या है, जो बैंक नोट्स वगैरह हैं उनको इशू करना। और आरबीआई हमारी एक अपेक्स बॉडी है, यानी कि सारे के सारे जितने भी बैंक्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है हमारी आरबीआई। और आरबीआई का आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, यानी जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो कैसे कैसे अपॉइंट करे जाते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, 4 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। ये मैंने बिल्कुल आपको कल ही समझाया है, इस वजह से मैं आपको आज डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। कल तो अगर आपको समझना तो आप जाकर कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं, 7 अगस्त का एनालिसिस देख सकते हैं। कल मैंने डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो मैं आपको बताने से पीछे नहीं हट सकता, जो कि यहाँ पर आप देखोगे मेन फंक्शंस है आरबीआई के, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखोगे जो मेन फंक्शंस है, सबसे पहले आरबीआई का मॉनेटरी अथॉरिटी। भाई बिल्कुल ये मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम यानी नोट्स को छापना और नोट्स को इशू करना सब किसका काम है, आरबीआई का ही काम है। सारे जब होगा, अब देखोगे इशू करती है नोट्स वगैरह को, तो यहाँ पर हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है। उसके बाद आप देखोगे सुपरवाइजर है फाइनेंशियल सिस्टम का। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर बॉडी को अब क्या कर रही है, यहाँ पर जो पैसा वगैरह छाप रही है और पैसा इशू कर रही है, तो उसके बाद उसे सुपरवाइजर भी कहा जाएगा। सुपरवाइजर क्यों कहा जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का पैसा छापना और उसके बाद वहाँ पे इशू करना सारे बैंक्स को, वो कौन करता है, हमारा आरबीआई। तो उसी वजह से यहाँ पर इसे सुपरवाइजर भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे इसका जो है मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का। जितने भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि कंट्री से और दूसरी कंट्री का पैसा अगर हम एक्सचेंज करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए कौन सी बॉडी काम करती है, वो भी हमारी आरबीआई ही काम करती है। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे जो करेंसी को इशू करती है वो भी हमारी यही बॉडी है। डेवलपमेंटल रोल का भी यहाँ पर जो है रोल प्ले करती है आरबीआई, हमारी ये बॉडी। तो आप इसके फंक्शंस को याद रख सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई के इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो भाई फिर वापस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर, और क्या चीज़ है हमारे लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें हम। अब बात करते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर, कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 9 के ऊपर यहाँ पर देखते हैं क्या है कि जो 4G नेट है उसको रिस्टोर करना चाहिए जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ पर उसकी फाउंडेशन अब यहाँ पर लेज अ फाउंडेशन फॉर अ न्यू दिल्ली। अब फाउंडेशन वगैरह इसकी रखी जाएगी और यहाँ पर 2030 तक ये सारी चीज़ें अचीव करने की बात करी जा रही है। आगे चलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखने हैं, तो नोट्स वगैरह सारे टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 की बात करें, जो वैक्सीन बनाने के लिए कौन कौन इंस्टीट्यूट टाइप करा है, दोनों के बीच में टाई हुआ है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना है, रिलेशन बना है। कौन कौन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने एंटर करा है पार्टनरशिप में, किसके साथ, गवी गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर यहाँ पर ये क्या कर रही है, कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है। और यहाँ पर कहा गया है ये मिलियंस, यहाँ पर आप देखोगे 100 मिलियन डोजेस जो है कोविड-19 की वैक्सीन, ये दोनों मिलकर डिलीवर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे सीबीआई वगैरह हमने काफ़ी बार कवर कर लिया है, तो आज वी विल नॉट कवर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। यहाँ पर देखोगे जो अभी यहाँ पे जो हमारा एडिटोरियल है, जो इसमें मैंने अभी बताया श्रीलंका के पूरे पॉलिटिक्स के ऊपर है, इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे। तो आप देखोगे जो राजपक्साज है यहाँ पे ये जीत गए हैं, सुपर मेजोरिटी है, ये जीत के आ चुके हैं श्रीलंका पार्लियामेंट्री पोल के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, आप बात करेंगे जो यूएस है उसने बैन कर दिया है ट्रांजैक्शंस किसके साथ, टिकटॉक के साथ और वी चैट के साथ, ये यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर आते हैं बिजनेस के ऊपर। तो यहाँ पर बिजनेस पेज पे हमारा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है इतना, और हमने कर लिया है अपना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर इस लास्ट आर्टिकल के साथ। जो लेपर्ड की पोचिंग है, यानी कि जो अवैध शिकार करा जाता है लेपर्ड का, ठीक है, अवैध शिकार जो करा जाता है लेपर्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा है कहाँ पर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। तो आप याद रखना, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लेपर्ड की पोचिंग यहाँ पर देखी गई है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। और
यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा का पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर को, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। सारे नोट्स टेलीग्राम पर हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट दी चैनल, एंड यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक छोटा सा ही सपोर्ट चाहिए तो आप एक छोटा सा क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।